तो ये है वो जगह जहाँ नलका है और हम नहाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरह नहाते हैं। तो इधर से हम नौजवाना कपड़ा वो देते हैं आगे से। तो बेगम साहबा देख लें वो कपड़ा दे रही है। तो ये है नलका, तो फिर इधर मैं नहाऊंगा। तो देख लें कि हमारी ज़िंदगी किन मुश्किलात से गुज़र रही है। तो अगर हम जैसे लोगों को सपोर्ट करना यार आपका हक़ नहीं बनता तो फिर किन लोगों का बनता है। तो यार वैसे भी आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। तो ये बेगम साहब आप जा रही हैं तो मैं अब यहाँ नहाऊंगा, फिर आपसे अगली शेयरिंग बाद में करते हैं। तो अक्सर दोस्तों ने हाथ देखा था बेगम साहब, तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ था। ये जल गई थी, ये देख लें सारा। ये इधर से ऑपरेशन होगा शायद तो फिर ये सीधी होगी, लेकिन मजदूरी से ख़र्चा घर का पूरा बहुत मुश्किल से होता है। तो ये काम हम कैसे कराएं। तो ये देख लें ये सारी जली हुई है, ये यानी कि बिल्कुल सीधी नहीं होती ये बाजू। काम करने तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये काम निपटा लेते हैं, फिर धूप जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो दोस्तों ये देख लें कि बेगम साहबा बर्तन धो रही हैं। ये सारे बर्तन थे। तो यही नलका है जिसका पानी जो है ना पीने के काबिल नहीं है। इससे सिर्फ हम कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह धोते हैं। बकाया जो पीने का पानी है वो हम हमसायों के घर से बाहर कराते हैं। तो बेगम साहबा ये बर्तन धोने के बाद फिर कूलर दोनों उठाएगी और हमसायों के घर से पानी भर के आएगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और आज कैमरा मैन जो है ना बेगम साहबा कर रही हैं। पता नहीं कैसी फ्रेम आ रही है मुझे नहीं पता। तो मैं इसको भी साथ साथ ट्रेन कर रहा हूँ, इसको उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो सिर्फ उर्दू ही समझते हैं, सराइकी बहुत कम समझते हैं। तो ये बेगम साहबा ने ये लस्सी लेकर आ रही थी वो सामने हमसायों के घर से। तो मैंने कहा मुझे प्यास लगी हुई थी क्योंकि ये मट्टी ये बहुत सख्त काम है। तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ी सी दे दो, तो मैं ये पी रहा हूँ। तो आपने भी गांव की लस्सी पीनी है तो हमारे घर का ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी तो हमारा अपना घर नहीं है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बना लेंगे। पर जिस जगह हम रह रहे हैं अगर आप आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं तो वेलकम। तो बकाया ये काम कर रहे हैं और शाहीन देखो सुबह सुबह मट्टी में खेल रही है। तो आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी वीडियोस भी बहुत अच्छी जा रही हैं। वन के जो है ना हमारे व्यूज़ वो क्रॉस हो रहे हैं और सब्सक्राइबर भी हमारे इनक्रीज़ हो रहे हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी आप दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। तो बकाया ये काम कर लूँ, बाकी आगे की शेयरिंग इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ हम शेयर ज़रूर करेंगे। ये समीर ने नहा लिया है और इसकी हम करवा रहे हैं तैयारी। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन बिराओ, ठीक ठाक हो सो तुसा हुण काम ते देगी दो से सारा मैं हुण कीते मी मेरा शोहरा दे हुण चावल बना दे। हुण चावल बने सा मैंने इससे चावलों की फरमाइश की है और धूप भी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा बना के तो देने हैं बस किसने, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने काम बनवाया था। मैंने कहा थोड़ा बहुत नाश्ता करो ताकि दोपहर तक भूख लग जाए। तो फिर मैं वो मट्टी बनाने भी गया था। फिर आपको पता है काम पे तो वैसे भी भूख लग जाती है। तो ये आप परेशान बैठे कि चावल कैसे बनाऊँ। इतने जाड़े थी सारे को पैसे कहना नसा हुण सब कल पैसे मिलन दसा सौदे गिद्दे यानी कि वो 3 दिन हमें ना तंगी वो बर्दाश्त करनी पड़ी। वो वजह ये है ना जो ईद आ गई थी ना, जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो ईद पे खर्च हो गई। फिर ईद से पहले जो हमने सौदे लिए थे, फिर ईद के बाद वाले जो हफ्ते सौदे लिए थे, वो 2 हफ्तों के जो सौदों के पैसे थे ना वो इकट्ठे हो गए थे। कल वो दिए हैं, दो हफ्ते के दूध के पैसे थे वो दिए हैं। और पीछे जेब में इतने बच्चे हैं क्योंकि ये भी पूरा हफ्ता है, बर्फ़ लेनी होगी, सब्ज़ी वगैरह, इसके लिए भी ख़र्चा बचाना पड़ता है। और उसके बाद आज मैं छोटा पैकेज लगा के आया हूँ जिससे सिर्फ यूट्यूब चलेगी। पहले मैं बड़ा पैकेज लगाया था ताकि और सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्शन हमारा रहे, जैसे व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब पर। तो टिकटॉक हो गई, ये भी हम सब चलाते हैं। तो वो 400 वाला जो पैकेज लगता है, लेकिन इस हफ्ते पैसे थोड़े कम थे तो इसलिए मैंने 150 वाला पैकेज लगवाया है जिससे सिर्फ यूट्यूब चलेगी।
तो बस ये इस किस्म का यानी कि हमें गुजारा करना पड़ता है। कुछ दिन तंगी के आते हैं, कुछ दिन खुश के भी आ जाते हैं। और हमने ये चैनल भी बनाया है ताकि आप दोस्त हमारी आवाज़ भी सुने, हमारी सपोर्ट भी कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं। और अगर इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। असई चैनल बनाए असा यो लोगों को देख के भी बनाए से सब अहमद असा जो वीडियो दिखी है ना असा उन्होंने दी वीडियो ऐसा देते हैं ना। तो बेगम साहब बोल रही हैं कि हमें जो जिनकी वीडियोस पसंद हैं सब अहमद व्लॉग वाले, क्योंकि उन्होंने भी ना शुरुआत में बहुत तंगी बर्दाश्त की है बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका चैनल अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला उनको और भी ज़्यादा तरक्की दे और हमें भी तरक्की दे, और हम भी आप दोस्तों का वसीला बने और आप दोस्तों का हाथ पकड़ कर हम भी आपको कामयाब करवाएँ। तो इंशाल्लाह हमारी तो सोच ही है कि देखो जो गुर्बत के धक्के खाकर कामयाब होता है ना वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, लेकिन जो शुरू से ही जिसने धक्के नहीं खाए होते वो यूट्यूब से अगर कामयाब हो भी जाए तो सिर्फ वो अपने तक ही रहता है। तो हमारी तो सोच यही है कि अगर हम कामयाब हो गए, जो हमारे जैसे दोस्त हैं जो धक्के खा रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। उन्होंने तो बहु सब विलाग करा दी वीडियो शौक नाल दे दिया है के भी पाक विलाग, हाँ पाक विलेज विलाग, हाँ उन्होंने भी वीडियो में दे दिया। फिरोज खान फैमिली वाले हैं तो यानी कि उनकी जो जब वाइफ आई थी ना शुरू में पहली वीडियो हमने उनकी देखी थी तो वो भी सलाम करने से भी शर्मा रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बीवी का जो है ना अपना चैनल है तो वो शोहर से भी आगे वीडियो बनाएंगी और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो बाकी ये आप चावल बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। हुण गिलास भरेंदी पई ना चावलों का साको अंदाजा नहीं लगता था वाले कच्ची का टोटा है ना, इन गिलास भर के सटे वाल अंदाजे नाल पानी सटे सुन। क्या करूँ शोहर दी दवाल ख्वाहिश पूरी करनी है ना, धूप इतनी है बारू पकाने दे है तन चावल को खवाने दे ना, छुट्टी है ना इंदी। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है बहुत कड़क, और यहाँ बैठ कर ना बेगम साहबा चावल बनाएंगी अभी। तो चलो ये है तो बस 40-45 मिनट का काम ये बना लेगी, लेकिन फिर भी मुश्किल तो है क्योंकि हम जब धूप में काम करते हैं तो हमें पता है कि धूप कितनी तेज़ लगती है। दोस्तों कज़न का बेटा है वो ऐसे शाहीन से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो तोतली ज़बान में बोलता है ना, तो इसलिए दुकान वाले को समझ नहीं आती कि ये क्या लेने आए, तो उसको मैं लिख कर दे रहा हूँ। तो बेगम साहब ज़रा मोबाइल पकड़ और इधर दिखा, तो ताकि वो ये पर्ची दुकान वाले को देगा और वो जो चीज़ चाहिए होगी उसको दे देगा। हाँ ये चीज़ ये चावलों में हम डालते हैं, तो ये चीज़ लेनी थी। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि नल का सुबह से बिज़ी था, क्योंकि यहाँ 3-4 फैमिलियाँ बैठी हुई हैं ना, तो फिर उन्होंने बारी बनाई हुई है कि पहले एक नलके पे आएगा वो नलका फ्री करेगा, फिर दूसरी फैमिली आएगी वो नलका फ्री करेगी, फिर तीसरी फैमिली आएगी। तो सुबह से बस ऐसे बिज़ी था तो मुझे टाइम नहीं मिला नहाने का, तो मैं अब जा रहा हूँ नहाने, फिर नहा के आता हूँ वापस। देखते हैं कि बेगम साहबा की कैसे तबीयत बनती है आज धूप में। तो इस जगह हम रह रहे हैं तो यहाँ पर रहने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि यहाँ पर ना हमें किराया देना पड़ता है और ना ही बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। बस वो जो हम कमाते हैं वही खाते हैं। तो और यकीन जाने कि उसी में से भी हम कुछ नहीं बचा पाते। तो फिर अगर हम किराए के मकान में चले जाएं या फिर बिजली का बिल भी अदा करना पड़े तो फिर कितनी बचत होगी वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुका हूँ और बेगम साहिबा ये देख लें ये प्याज और टमाटर वगैरह काट रही हैं और ये देख लो ये हैं हमारे चावल जो भिगो के रखे हुए हैं। और शाहीन ये तो क्या कर रही है, और शाहीन के काम देखो मिर्ची खा रही है, ये देख लो मिर्ची काम देखो यहाँ से बहुत दफ़ा गिरा है यहाँ से। तो ये चावल तैयार हो रहे हैं हमारे। मैंने कहा बेगम साहब नाराज़ हो रही थी, चलो मैं खुद कुछ हेल्प कर देता हूँ ताकि उसकी नाराज़गी भी दूर हो जाए, कहीं मैं ये देख रही उल्टा ही ना दूँ।
तो अब मैं लेने जा रहा हूँ बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं चलता। बाकी बेगम साहबा ये देख रहे हैं वो चावल पकाने में मसरूफ़ हैं, तो मैं तब तक बर्फ़ लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि फिर धूप में ये धूप इसको लगेगी ना, फिर ठंडा पानी आगे से नहीं होगा तो फिर कहेगी कि ठंडा पानी नहीं है। तो दोस्तों मैं बर्फ़ लेकर आ गया हूँ, इधर कूलर में डाल दिया है। और समीर बहुत ज़्यादा रो रहा था तो मैंने इसे उठा लिया है, क्योंकि बेगम साहबा आप देख सकते हैं कि मसरूफ़ है चावल बनाने में। और बेगम साहब आज मुझसे नाराज़ हो गई हैं कि धूप में तो मुझसे चावल बनवा रहे हो। तो चलो खैर है, एक आध दिन आप भी जाता है। मैंने वैसे पहले कभी नहीं कहा, आज ही कहा है इसको, चावलों की फरमाइश की है और आज ये नाराज़ हो गई हैं, बातें सुना रही हैं। चलो कोई मसला नहीं है, आइंदा नहीं कहेंगे भैया हम। तो दोस्तों ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इसको खाने लगा हूँ। और ये रायता भी बना हुआ है, ये चावल मज़ेदार से बने हुए हैं, ये पानी वगैरह। और बच्चे दोनों जो है ना वो सो गए हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा व्लॉग था, शेयरिंग थी। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। और बेगम साहबा अभी नाराज़ हैं, कोई ना कह रहे कि अब नाराज़ नहीं, क्योंकि आप तो पक चुके हैं, पकाने से पहले जो है ना नाराज़ थे। चलो ठीक है, ये आज की हमारी शेयरिंग थी। बैटरी भी लो हो चुकी है, तो फिर इसको मैं चार्ज लगाता हूँ। तो कल इंशाल्लाह में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो या आखिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।